विधवा औरत से 6 लोगों ने उसको कैद किया और फिर 14 दिन तक उसके साथ लगातार घिनौना कृत्य किए। तो पूरा मामला क्या है, जानने के लिए वीडियो में बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरी, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो एक घटना है, यह घटना राजस्थान के डीह जिले की है। 15 सितंबर को एक महिला पुलिस स्टेशन आती है और वह एसएचओ के सामने पेश होती है। वहाँ सामने पेश होकर के उसके सामने रोने लगती है और कहती है कि साहब, मैं एक विधवा औरत हूँ और मेरे साथ 6 लोगों ने पिछले 14-15 दिन से लगातार घिनौना कृत्य किया है और मैं वहाँ से छूट करके जैसे तैसे यहाँ पे आई हूँ। अब जो उस थाने के एसएचओ होते हैं पूछते हैं कि पूरी बात क्या है। तो यहाँ पे वो महिला बताती है कि उसका नाम सीमा है, उसकी उम्र 38 साल के आसपास है और उसकी शादी आज से 20 साल पहले हुई थी। उसके पति का नाम रहता है रमेश और उसके 2 बच्चे हैं और वो फिलहाल अपने पति के साथ डीह जिले के गुलपाड़ा में रह रही थी। अब बताती है कि मैं अपने पति के साथ रह रही थी, लेकिन 2013 में उसके पति उसको छोड़ करके दुनिया से चले जाते हैं। पति के मर जाने के बाद उसके पास अब कोई चारा नहीं रहता था। वो अपने खेतों में काम करती थी, किसी तरह अपना गुजर बसर कर ही रही थी। कुछ दिन बीतने के बाद में वो अपने बच्चों को ले करके अपने मायके आ जाती है और अपने मायके में आकर के यहीं पे रहने लगी थी। अब उसके 2 बच्चे थे, धीरे धीरे वो सयाने हो रहे थे। वो सोच रही थी कि अब यहाँ पे मजदूरी करने से अच्छा है कि कहीं कंपनी वंपनी में काम मिल जाएगा तो वहाँ से हमारा गुजर बसर जो है बहुत अच्छे से चल सकता है। कोई अगल बगल में आदमी मिलता था तो उससे अपनी ये बातें शेयर करती थी और उसके बाद में नौकरी की तलाश में बात करने लगती थी। अब ये कुछ दिन ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। उसके बाद में उसकी मुलाकात एक दिन आंसू नाम के लड़के से मुलाकात हो जाती है। वह शहर में रहता है। अगस्त का महीना था। अगस्त के महीने में वो फ़ोन से बातचीत होता है। अब फ़ोन करके उसकी जो मुलाकात थी होती है और वो सीकरी में रहा करता है। तो लड़का बोलता है कि यहाँ पे आओ, आपको अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी। अब यह सोच रही थी कि मतलब हमको वहाँ पे अगर अच्छे से नौकरी मिल जाएगी तो यहाँ से काम करने से बेहतर ही है। यह अपना तैयारी करके किसी तरह निकल जाती है। 1 अगस्त 2023 को यह सीकरी पहुँचती है और अंशु नाम का जो लड़का रहता है यह उसको रिसीव करता है। अपने बच्चों को माँ बाप के घर ही छोड़ के गई थी। दोस्तों, कहानी का टर्निंग जो है यहीं से स्टार्ट है। यहाँ से ज़रा गौर से सुनना। अब यहाँ पे जो अंशु होता है उसको बोलता है कि तुम्हें इसी रूम में रहना होगा और नौकरी में तुम्हें 1-2 दिन में जल्द से जल्द ढूंढ देता हूँ। उसके बाद अब वो क्या करे, वो वहीं पे रहने लगती है और जो अंशु है वो कहता है कि कुछ दिन तक यहाँ पे रह लो, उसके बाद में मैं तुम्हें दूसरा रूम दिलवा दूँगा। अब यहाँ पे जो लड़की होती है सीमा, वो घर में रहने लगती है। शाम होती है, शाम को उसके घर में जो अंशु के दोस्त होते हैं, एक का नाम अख्तर होता है, एक का नाम जमशेद, एक का नाम जयकम और एक गुलपा, यानी कि ये 4 दोस्त और एक खुद अंशु जो होता है वो वहाँ पर आ जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक लाते हैं। कोल्ड ड्रिंक लाने के बाद नींद की गोलियाँ उसमें मिला देते हैं। उसके बाद में उसको पिला देते हैं। जैसे ही पिलाते हैं वो आधे घंटे के बाद में बेहोश हो जाती है और उसके साथ में ये सब लोग मिल के घिनौना कृत्य शुरू कर देते हैं। अब ये सिलसिला लगातार 14-15 दिन तक चल रहा था। जैसे ही उसको होश होता था फिर वापस वो दवा खिला देते थे और उसको पिला देते थे। अब उसके घर में वो थी, अकेली थी, अब क्या कर सकती थी। 14-15 दिन बीतते हैं तो सीमा उनके सामने एक बार होश में आती है तो कहती है कि एक काम करो, मुझे जाने दो। वो बहुत गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है, लेकिन वो लोग थोड़ा सा भी रहम नहीं करते हैं। उनका कहना ये था कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम जाके पुलिस स्टेशन शिकायत को दर्ज करवाओगी और उसके बाद में हम लोग पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पे वो बोलती है कि मैं किसी से कुछ भी नहीं बताऊंगी, कृपया करके हमको छोड़ दो। मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके सामने, मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं किसी से यह बात नहीं बताऊंगी। अब वो अकेली थी, डरी सहमी थी, तो सोच रही थी किसी तरह हम यहाँ से भाग जाएं, उसके बाद में जो भी कुछ होगा फिर देखा जाएगा। अच्छा, वो किसी तरह गिड़गिड़ाती है तो ये लोग उसके ऊपर रहम कर ही देते हैं। ये लोग उसको छोड़ देते हैं और आने के बाद में वह सारी बात अपने घर वालों से बताती है और उसके घर वाले ठोस कदम
उठाते हैं और उसके बाद में जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन था वहाँ पर जाते हैं और शिकायत को दर्ज करवाते हैं। जब शिकायत दर्ज करवाते हैं तो पुलिस इतनी बात जब सुनती है इनकी कहानी तो वह भी सदमे में आ जाती है। अब पुलिस के सामने मेन एक्शन ये था कि उन लोगों को गिरफ्तार कैसे किया जाए। तो पुलिस ठोस कदम उठाती है, उन सब लोगों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में उनसे जब पूछती है 14-15 दिन तक उस महिला के साथ में इस तरह की घिनौनी कृत्य किया तो किया क्यों किया। तो उसमें से एक लड़का बताना शुरू करता है कि साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, उसके 2 बच्चे हैं और अपने बच्चों को छोड़ करके यहाँ पे नौकरी की तलाश में आई थी और मैंने उससे बात किया था और नौकरी दिलवाने की बात कही थी। तो यहाँ पे नौकरी ना दिलवा के हमारे जो दोस्त थे, हम इन दोस्तों को बुलाए, सब लोगों ने राय सलाह दिया कि चलो हम लोग इसके साथ में कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। मेरा विचार यह नहीं था कि इसके साथ घिनौना कृत्य करूं, लेकिन अब सब लोगों के कहने से मेरा भी दिमाग बदल चुका था। जब मेरा दिमाग बदल गया तो मैंने भी सोचा कि अब क्यों ना इन लोगों के कहे हुए बातों पे चलूं। उसके बाद में मैं भी अपना जो है गलत कदम उठा लेता हूं। गलत कदम उठाने के बाद में हम इसके साथ में 14 से 15 दिन तक घिनौना कृत्य किए और सब लोग मिल के किए और आपको जो भी सज़ा देना है सबको दीजिए। तो पुलिस इतनी बात जब सुनता है तो एकदम गुस्से में आ जाता है। उसके बाद में सबको गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल में भेज देता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और कहानी सुनाने का यह मेन उद्देश्य समाज में जागरूकता को फैलाना है ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटनाएं कभी भी ना हो। और अगर मेरे हिसाब से पूछना चाहूँ, मैं इसमें कहना चाहूँगा अपनी राय। सबसे पहली बात, उस औरत की भी थोड़ी सी गलती थी। उसको अपने मायके में जब आई थी तो उसको वहीं पे गुजर बसर किसी तरह कर लेना चाहिए था। वहाँ से क्या ज़रूरत थी किसी से फ़ोन लगा के बात करने का और अपने 2 बच्चों को छोड़ के वहाँ से जाने का। इतना पैसों की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत पैसों की सबकी है। हालांकि हम 2 बच्चों को छोड़ के और बिना आदमी के औरत अगर कहीं पे जा रही है शहर में तो समझ लो कि ये बेवकूफ़ी ही है। सबसे पहली बात, उस औरत की थोड़ी सी गलती है। और दूसरी बात, वो जो हैवान था जो फ़ोन करके बुलाया था और बुलाने के बाद में वो तो हैवानियत किया ही, और उसके साथ में जो लड़के आए थे 4-5 लोग, वो लोग उसके साथ मिल के घिनौना कृत्य किए, जो कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। गलती यहाँ पे दोनों लोगों की है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती उस औरत की ही है। आप लोगों का क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।